आज शमशान घाट पर मौजूद हर कोई उदास था। किसी के भी पास दाह क्रिया को अंजाम दे रहे लड़के को सांत्वना देने के लिए शब्द ही नहीं थे। 15 साल का मोहित अपने पिता की चिता को अग्नि देते हुए शमशान में बेहद उदास और अपनी किस्मत को धिक्कार रहा था। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। चिता के उठते धुएं के साथ ऐसा लग रहा था मानो उस बच्चे का बचपन भी खत्म हो गया। बेटा, इस तरह रोकर अपने पिता की आत्मा को तकलीफ मत पहुंचाओ। तुम्हारे लिए समय बहुत कष्ट कर रहा है। तुम्हें अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना होगा। दाह क्रिया संपन्न होने के बाद सभी लोग शमशान से जाने लगे, मगर मोहित अपने पिता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सभी उसे समझाते रहे मगर वो किसी की नहीं माना। इसलिए रिश्तेदार और पड़ोसी उसे वहीं शमशान में अकेला छोड़कर अपने अपने घर चले गए। वह शमशान में अपने पिता की चिता को ठंडी होते देख रहा था। क्यों चले गए आप मुझे छोड़कर? आपको आना ही होगा लौट कर पापा। अब मैं कोई शैतानी नहीं करूंगा। लौट आओ, मैं अच्छा बच्चा बनकर दिखाऊंगा। धीरे धीरे शाम हो चली थी। चिता की आग बिल्कुल ठंडी हो गई। मोहित अभी भी वहीं बैठा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होने लगा। उसने डरते हुए पीछे देखा तो एक अघोरी वहां पर खड़ा था। उसकी अजीब सी वेशभूषा देखकर उस बच्चे को भय लगने लगा। डर मत बच्चे, भोले बाबा ने मुझे तेरी सहायता के लिए भेजा है। मेरी सहायता के लिए? ईश्वर का विधान इतना कठोर नहीं हो सकता कि इतने छोटे बच्चे से उसके पिता को छीन ले। वो लौट कर वापिस आएंगे। क्या सच में वो लौट कर आएंगे? क्या तुमको मुझ पर यकीन नहीं है? कोई बात नहीं, मैं जाता हूं। कहते हुए अघोरी जाने लगा तो मोहित ने उसे जाने से रोक दिया। जैसे ही मोहित ने उसे रोका, अघोरी की आंखों में चमक आ गई। बाबा, आपका ही सहारा है। मेरे पिता को वापस ले आइए। ये राज किसी को भी नहीं बताना कि हम दोनों मिले थे। 5 दिन के बाद आने वाली अमावस्या को हम यही मिलेंगे। मुझे तेरे पिता का कपाल और तेरे सर के बाल चाहिए। अघोरी की बातों में आकर मोहित ने अपने सर के बाल और अपने पिता का कपाल उसे सौंप दिया। अघोरी की तो जैसे मन की इच्छा पूरी हो गई थी। मोहित शमशान से लौट